So today we will start exercise 5.2, last exercise of this chapter. So question number 1, state the property that is used in each of the following statement. ठीक है, आपको प्रॉपर्टी बतानी है. क्वेश्चन ये फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन में यूज़ हुई है. ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 5. ठीक, ये क्या है, ए और बी दो पैरेलल लाइन है और ये दो लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है. ठीक है, ए और बी दो पैरेलल लाइन है और ये दो लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल. ठीक है, ट्रांसवर्सल कितनी भी हो सकती है, पैरेलल लाइन भी कितनी भी हो सकती है. ठीक है, तो ये दो लाइन पैरेलल है और ये दो लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है. ठीक है, तो आपको फर्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टी बतानी है कि अगर ए पैरेलल बी है देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. तो अगर ए और बी पैरेलल तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है, लेकिन क्यों है वो एंगल 1 इक्वल टू 5, किस प्रॉपर्टी से, किस रीज़न से. ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5. ठीक है, तो रीज़न क्या है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल. करस्पॉन्डिंग एंगल बताया था मैंने आपको, ये दो लाइन ट्रांसवर्सल, ये दो लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करें तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अगर 1 है तो एक एंगल छोड़ के थर्ड एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग. तो 1 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा 5, 4 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा 7. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 इसलिए है. इसका जो रीज़न है, द रीज़न इज़ बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल. इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 आया. तो रीज़न क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल. सेकंड स्टेटमेंट है आपका, इफ़ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए इज़ पैरेलल टू बी. कह रहा है अगर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 है तो ए और बी क्या है, दो लाइन पैरेलल हैं. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 है. ये अभी कौन से एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट जेड शेप में ना, ये क्या है, जेड शेप में. तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट. ये ठीक है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हमें बता रखा है कि एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है. तो हमें बताना है कि ए पैरेलल होगी बी के, कि रीज़न क्या है पैरेलल होने का. ठीक है, तो रीज़न क्या है, इफ़ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए इज़ पैरेलल टू बी बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों 4 और 6 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए ए किसके पैरेलल है, बी के. व्हेन ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस such that the pair of alternate interior angles are equal the lines have to be parallel. क्या बोल रहा है, अगर ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल. ठीक है, मैंने ट्रांसवर्सल कट टू लाइन्स, जब ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट करती है या कट करती है कि उसके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल हों, तो वो दो लाइन होगी वो क्या रही होगी, पैरेलल. ठीक है, तो वो दो लाइन क्या हो बन जाती है, पैरेलल. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 देन ए इज़ पैरेलल टू बी. कह रहे हैं अगर एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 है तो ए ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल होगी, पैरेलल है. इसका रीज़न क्या है. ठीक है भाई, ये क्या है, 4 और 5 क्या है, को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180. वैसे ही एक इस ट्रांसवर्सल के इस साइड को इंटीरियर एंगल कौन से हैं 4 और 5, और इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड कौन से को इंटीरियर है 3 और 6. तो लेफ्ट साइड को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180, 4 प्लस 5. राइट साइड को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180, वो क्या है 3 प्लस 60. तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 देन ए इज़ पैरेलल टू बी. अगर एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 आ रहा है, मीन्स को इंटीरियर एंगल का सम 180 आ रहा है, तो लाइन ए और ए पैरेलल टू बी होगी. क्यों, उसका रीज़न है को इंटीरियर एंगल्स आर, रीज़न क्या है, को इंटीरियर व्हेन अ ट्रांसवर्सल cuts two line when transversal cut two lines such that the co-interior angles on the same side of transversal are supplementary then the lines has to be parallel. क्या बोले, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को ऐसे काटे कि उस ट्रांसफर के उस साइड, दो साइड होते हैं लेफ्ट और राइट, किसी भी साइड अगर उन दो कोइंटीरियर एंगल का सम, सेम साइड का सम कोइंटीरियर एंगल का अगर सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री मीन्स 180, तो वो दो लाइन रही होगी वो क्या होनी चाहिए फिर, पैरेलल. ठीक है, समझ में आया. 4 प्लस 5 इक्वल टू 180, तो ए पैरेलल टू बी होगी. इसका रीज़न है कि एंगल 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 क्यों आया, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180. ठीक है, और मैंने ट्रांसवर्सल, जब कोई ट्रांसवर्सल किसी भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है तब उस ट्रांसवर्सल के
सेम साइड के एंगल का सम 180 होता है, क्या होता है 180 में सप्लीमेंट्री होता है, तब उन दो लाइन को क्या होना चाहिए, पैरेलल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई फर्स्ट द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, सेकंड द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, थर्ड द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंड फोर्थ वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको फिगर दिया है, आपको ये एंगल को बताना है कि कौन कौन से पेयर ऑफ एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे, कौन से ऑल्टरनेट एंगल बनाएंगे, कौन से इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड और कौन से वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है। तो ए और बी आपको दो पैरेलल लाइन दे रखी है और सी क्या दे रखी है आपको, ट्रांसवर्सल। तो इन दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। मैंने कहा जब भी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो कौन कौन से एंगल बनते हैं, ऑल्टरनेट, को इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग। ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा करस्पॉन्डिंग होगा, कौन सा इंटीरियर, कौन सा को इंटीरियर होगा, कौन सा ऑल्टरनेट होगा। ठीक है। तो नंबरिंग मैंने अपने अकॉर्डिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है। अगर आप नंबरिंग इस ऑर्डर में दोगे तो एंगल मेरे अकॉर्डिंग आएंगे, अगर आप नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग दोगे तो एंगल वैसे इक्वल आएंगे। ठीक है। जैसे मेरे 1 के साथ में 3 है तो 1 का वर्टिकल 3 होगा, अगर यहाँ पर मैं 2 रखा तो 2 का वर्टिकल क्या होगा 3। ठीक है। तो नंबरिंग आप पे डिपेंड है। तो पहला पूछा उनने द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा पेयर है, अब 1 का करस्पॉन्डिंग 5, तो एक करस्पॉन्डिंग का एंगल का पेयर क्या हो गया 1 और 5। अब 1 का 5 है तो 2 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा 6, तो एक पेयर क्या होगा 2 और 6, तो 2 का करस्पॉन्डिंग क्या है 6। ये तो ट्रांसवर्सल के इस साइड हो गए। अब ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड 4 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा 8, तो एक पेयर क्या हो गया 4 और 8, 4 का करस्पॉन्डिंग क्या 8। अब थर्ड का करस्पॉन्डिंग क्या होगा 7, तो एक पेयर क्या होगा थर्ड और 7, तो एक हो गया एंगल 3 और एंगल 7। तो एक पेयर होगा आपका इस साइड से राइट साइड से 1 और 5, फिर एक 2 और 6, लेफ्ट साइड से आपका एक 4 और 8 और एक 3 और 7। 1 एक एंगल छोड़ के जो थर्ड एंगल का वो करस्पॉन्डिंग, तो 1 का करस्पॉन्डिंग 5, 2 का करस्पॉन्डिंग 6, 4 का करस्पॉन्डिंग 8, थर्ड का करस्पॉन्डिंग 7। तो ये तो आ गया आपके पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकेंड था पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मीन्स एंगल्स फॉर्म्ड इन द शेप ऑफ जेड। ठीक है। तो जेड के शेप में कौन सा, देखो एक जेड इस साइड से और एक जेड इस साइड से। ठीक है। तो ऑल्टरनेट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, 3 का ऑल्टरनेट क्या होगा 5, तो एक पेयर होगा 3 का 5, और इस साइड से 2 का ऑल्टरनेट क्या होगा 8, तो एक 2 और 8। तो ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, 3 का ऑल्टरनेट 5, तो ये भी क्या बन रहा है जेड, तो 3 और 5 एक पेयर हो गया, और एक ऑल्टरनेट ऐसे जेड ऐसे बन रहा है, तो 2 का ऑल्टरनेट क्या हो गया 8। ठीक है। थर्ड था आपका द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड हो। ठीक है। तो इंटीरियर एंगल सेम साइड क्या है, ट्रांसवर्सल के ये लेफ्ट साइड होगी, ट्रांसवर्सल के राइट साइड होगी। अब तो राइट साइड में एक साथ इंटीरियर बन रहे हैं और जो लेफ्ट साइड में एक इंटीरियर, मीन्स दो पैरेलल लाइन के अंदर जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं इंटीरियर, और सेम साइड मीन्स ट्रांसवर्सल के उसी साइड। तो वो कौन सा एंगल है, ये दो ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइनें, इनके अंदर ये दो एंगल बन रहे हैं और ये दो एंगल बन रहे हैं। तो ट्रांसवर्सल के इस साइड दो इंटीरियर एंगल कौन से बन रहे हैं 2 और 5, और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड दो इंटीरियर एंगल कौन से बन रहे हैं 3 और 8। ठीक है। तो पेयर ऑफ इंटीरियर्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर, तो ये ट्रांसफर के दोनों लेफ्ट साइड, ये दोनों राइट, ये दोनों एंगल राइट साइड हैं, ये दोनों एंगल लेफ्ट साइड है। तो एक है आपका 3 और 8 का पेयर, और एक है आपका 2 और 5 का। ठीक है। अब फोर्थ पूछा था उन्होंने वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स एंगल फॉर्म्ड इन द शेप ऑफ अल्फ़ाबेट एक्स। ठीक है। अब जो भी एक्स के अल्फ़ाबेट में होंगे वो क्या होंगे वर्टिकल। तो कौन कौन से बन रहे हैं, एक एक्स ये बन रहा है, ठीक है, और एक एक्स ये बन रहा है। ठीक है। तो 3 का वर्टिकल क्या होगा 1, तो एक पेयर हो गया 3, 1 और 3। 4 का वर्टिकल क्या है 2, तो एक पेयर हो गया आपका 4 और 2। ठीक है। ये तो हो गया ऊपर से। अब नीचे से 8 का वर्टिकल क्या है 6, तो एक पेयर हो जाएगा 8 और 6, और 7 का वर्टिकल क्या है 5। ठीक है। तो एक पेयर हो गया नीचे से 8 का वर्टिकल 6, और एक और 5 का वर्टिकल 7। तो ये आपके पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है। Now question number 3, in the adjoining figure PQ is parallel to Q, find the unknown angles। क्या बोल रहे हैं, PQ जो लाइन है वो किसके पैरेलल है Q के, आपको अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अननोन एंगल्स टी जो आपको दे रखे ABCDEF। ठीक है। आपको एक ही गिवन एंगल है वो है 125 डिग्री, तो आपको बाकी जो अननोन एंगल्स हैं EF ABCD इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो देखो
अब मुझे पता है ये क्या है, लाइन है, इसके ऊपर ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो क्या है ये लीनियर पे एंगल का सम हो गया। ये क्या है, लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये क्या है, रे है, ठीक है, रे है। तो इस ई और एंगल 125 का सम कितना होगा, ऐसे देखो सर। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये क्या है, रे, ठीक है, ठीक है, ये कॉमन रे हो गई, ठीक है। ये क्या है, नॉन कॉमन आर्म, एक आर्म इधर जा रहा है आर्म, एक इधर, और ये क्या है, कॉमन। इस आर्म्स की हेल्प से ये एंगल बना और इसी आर्म की हेल्प से एंगल बना है, ठीक है। तो लीनियर पर एंगल क्या होता है, ई प्लस 125 कितना देगा आपको, 180। तो ई प्लस 125 को कितना देगा, 180 लीनियर पर एंगल। तो ई ऐसे रहेगा, 125 इधर आके 180 से क्या हो जाएगा माइनस, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 55। ये वही क्वेश्चन 1, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, वर्टिकल, ये एक्स बन रहा है, ठीक है। अब एक्स वाले सारे क्या होते हैं, वर्टिकल। तो ई का वर्टिकल क्या होगा, एफ, ठीक है। तो ई का वर्टिकल क्या होगा, एफ। तो इज ई इक्वल टू एफ, ठीक है। और ई की वैल्यू कितनी आई थी, 55। तो एफ़ की वैल्यू भी कितनी आएगी, 55, क्योंकि ई का वर्टिकल क्या एफ और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। जितना ई होगा उतना ही क्या होगा, एफ। तो ई इक्वल टू एफ इक्वल टू 55। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब ए इक्वल टू एफ 55 कैसा है, देखो एफ का ऑल्टरनेट क्या है, जेड शेप में, ये जेड बन रहा है, ये जेड है ना। तो एफ़ का ऑल्टरनेट क्या है, ए। तो जितना एफ आया उतना ही क्या आएगा, ए। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 55 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये क्या था, जेड। जितना एफ होगा उतना ही ए होगा, ठीक है। अब ए प्लस बी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। अब देखो फिर से, अब ए और बी का सम भी कितना होगा, ये क्या है, लाइन है, इसके ऊपर ये क्या रे है, इस रे कॉमन रे है, इस कॉमन रे की हेल्प से एंगल ए भी बन रहा है और इस कॉमन रे की हेल्प से एंगल बी भी बन रहा है। तो लीनियर पेयर का सम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का सम कितना हो जाएगा, 180। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 180। ए हमने कितना निकाला अभी, 55। तो ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 180 से कितना माइनस हो जाएगा, 55। ए की वैल्यू कितनी है, 55। तो 180 माइनस 55, बी कितना आ गया आपका, 125। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 125। अब बी का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, ये भी एक्स है ना, ये भी एक्स बन रहा है। तो बी का वर्टिकल क्या है, डी। तो जितना बी होगा उतना ही डी होगा। तो डी इक्वल टू बी इक्वल टू 125, क्योंकि डी किसके बराबर है, बी, और बी किसके बराबर था, 125 के। तो डी की वैल्यू भी कितनी है, 125। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और अब ए का वर्टिकल क्या है, सी। ए का वर्टिकल क्या है, सी, और ए हमने कितना निकाला था, 55। तो जितना ए होगा उतना ही सी होगा। तो ए इक्वल टू सी इक्वल टू 55 डिग्री इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ़ एल इज़ पैरेलल टू एम। आपको करना है, जो गिवन फिगर्स हैं आपको इनमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, ठीक है। और दे रखा है आपको जो लाइन एल है वो पैरेलल होगी एम के, ठीक है। तो पहला फिगर ये है आपका, लाइन एल और एम के है पैरेलल, और ये टी के है ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये एंगल आपको 110 दे रखा, ये आपको वाई दे रखा, और ये आपको एक्स दे रखा, ठीक है। ये वाई नहीं दे रखा था, ये मैंने वाई मान लिया है, आपको ये एक्स दे रखा था, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैंने इसको वाई मान लिया। अब ये वाला एंगल मैंने वाई मान लिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180। तो ये क्या है, एक लाइन है, इसके ऊपर ये क्या है, रे है। तो इसी रे की हेल्प से ये वाला एंगल भी बन रहा है और इसी रे की हेल्प से ये वाला एंगल भी बन रहा है। तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में वैसे भी कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 का। तो 110 प्लस वाई आपको कितना देगा, 180। तो वाई प्लस 110 इक्वल टू 180। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो वाई ऐसे ही रहेगा, 110 माइनस हो जाएगा 180 से, कितना देगा आपको, 70। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 70 डिग्री। वाई कितना आ गया, 70। अब वाई का करस्पॉन्डिंग क्या है, एक्स। ये करस्पॉन्डिंग तो नहीं आला, इसका करस्पॉन्डिंग ये होता है, इसका करस्पॉन्डिंग ये होता है। तो वाई का करस्पॉन्डिंग क्या है, एक्स। तो मुझे वाई और एक्स क्या होंगे, बराबर। जितना वाई होगा उतना ही एक्स होगा। तो वाई हमने कितना निकाला, 70। तो एक्स भी कितना होगा, 70, ठीक है। तो वाई एक्स इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 70। रीज़न क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि वाई का करस्पॉन्डिंग क्या है, एक्स, और जितना वाई आया उतना ही आपका एक्स होगा। अब सेकंड फिगर में आपको ये 100 दे रखा, ये एक्स दे रखा, ये 80 दे रखा, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिंपल है, 100 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक्स, और इस एंगल का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये वाला। तो 100 किसका, 100 का करस्पॉन्डिंग क्या है, एक्स, या एक्स का करस्पॉन्डिंग क्या है, 100।
तो जितना 100 जितना x होगा उतना ही क्या होगा ये एंगल 100 है तो x भी कितना होगा 100। एल हमें गिवन है कि पैरेलल है एम के, ठीक है, और ए बी भी क्या है पैरेलल। लाइन कितनी पैरेलल हो सकती है, ट्रांसवर्सल भी कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर ये 100 है तो ये भी क्या होगा 100, क्योंकि 100 का करस्पॉन्डिंग क्या है x, तो x कितना हो गया 100 क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। 100 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बन रहा था x, और हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है इक्वल। अगर ये 100 है तो ये भी क्या होगा 100। ना थर्ड फिगर आपको ये x दे रखा है, ये 2x दे रखा है, ये दो लाइन है L और M पैरेलल और ट्रांसवर्सल T है, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की, ठीक है। अब हमें पता है कि दो लाइन के अंदर जो इंटीरियर एंगल का सम होता है सेम साइड में, उनका सम कितना होता है 180। उनको क्या बोलते हैं हम को इंटीरियर। दो लाइन के अंदर है इंटीरियर, इन दो एंगल का सम कितना होता है, एक इंटीरियर ये हो गया इस ट्रांसफर के इस साइड अप साइड, और एक को इंटीरियर का पेयर ये हो गया इस ट्रांसफर के डाउन साइड, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना देगा आपको 180, क्योंकि रीज़न क्या है को इंटीरियर एंगल। तो x प्लस 2x कितना देगा आपको 180, रीज़न क्या है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स दो लाइन के जो इंटीरियर अंदर बनते हैं उन दोनों का सम क्या होता है 180, ठीक है। तो ये दोनों इस लाइन के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्या हो गया को इंटीरियर एंगल। तो x प्लस 2x कितना देगा आपको 180, 1x और 2x ऐड करके कितना देगा आपको 3x इक्वल टू 180। x ऐसे रहेगा 3 किसके नीचे आ जाएगा 180 के, 3 से कैंसिल करोगे 180 को कितना आएगा 60। तो x की वैल्यू 60 आई, ठीक है। और यहाँ पे x रख दोगे 60, तो 60 तो 2x है, तो x का 60 का तो 60 इंटू 2 कितना हो गया 120, ये आ गया 120, ये आया 60, ऐड करो 180 आएगा। तो 60 प्लस 120 180, और को इंटीरियर का सम कितना होता है 180। तो ये हमारी x की वैल्यू क्या सही है, क्योंकि 60 प्लस 120 180, ठीक है। Now question number 5. In the given figure, the arms of two angles are parallel. If angle ABC equal to 70, then find angle DGC and angle DEF. क्या बोल रहे हैं, दो लाइन पैरेलल है और उसमें एक एंगल ABC आपको कितना दे रखा है 70। तो एंगल ABC ये हो गया आपका ABC कितना 70, किस पॉइंट अल्फ़ाबेट में बन रहा है 70 B पे, तो B को हमने कहाँ लिखा है सेंटर में, जिसमें बनता है उस अल्फ़ाबेट को हम कहाँ लिखते हैं सेंटर में। तो आपको क्या निकालना है DGC मीन्स ये एंगल निकालना है ये, और DEF क्या हो गया ये, ठीक है। एक ये और एक ये निकालना है, ठीक है। तो देखो ये दो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, देखो इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसको भी एक्सटेंड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो लाइन क्या हो गई, ये और ये लाइन पैरेलल, और ये थर्ड लाइन क्या है ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ट्रांसवर्सल काम कर रही है। तो जब ये दो लाइन पैरेलल होती है तो ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट करती है, तब क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो 70 का करस्पॉन्डिंग क्या है ये, और इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा ये, ठीक है। तो 70 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है x हमें पता हो, और हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल। अगर ये 70 तो x भी कितना होगा 70, ठीक है। तो ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई, हमें पता है कि ए बी पैरेलल है डी ई के, क्योंकि इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर दो और डी को कितना एक्सटेंड करो ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। ठीक है, ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई एंड और बी सी किसका काम कर रही है, और जो ये लाइन है ये बी सी किसका काम कर रही है ट्रांसवर्सल का, ठीक है। तो जब भी दो लाइन पैरेलल होती है और ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं इक्वल। तो 70 का करस्पॉन्डिंग क्या एक्स, अगर ये 70 तो एक्स भी क्या होगा 70। तो 70 इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू 70, रीज़न क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये तो एक्स आया, ठीक है, ये तो मैं एक्स बना लिखा, अल्फ़ाबेट में लिखेंगे इस एंगल को तो क्या होगा DGC। ये तो एंगल एक्स है, लेकिन अल्फ़ाबेट में इसका नेमिंग क्या होगी DGC। तो एक्स इक्वल टू DGC इक्वल टू 70, ये मैंने मान लिया क्वेश्चन 1। ये एक्स है ना, लेकिन अल्फ़ाबेट में इसका नेमिंग क्या है, हमें तो पूछा था DGC, तो मैंने एक्स निकाला। अल्फ़ाबेट में इसका नेमिंग क्या होगी DGC। तो एक्स इक्वल टू DGC इक्वल टू 70 डिग्री। अब आपको निकालना है ये एंगल, ई वाला एंगल निकालना है ई, ठीक है। ई का एंगल है तो उसका नेमिंग क्या है DEF। तो देखो BC और EF भी पैरेलल है। अब ये BC लाइन है, इसको भी कितना एक्सटेंड कर दो यहाँ से भी यहाँ से भी, इस E को भी EF को भी एक्सटेंड कर दो यहाँ से चाहे यहाँ से। ये दोनों लाइन ये और ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल। अब इन दो पैरेलल लाइन के लिए जो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है वो क्या कर रही है, कौन सी लाइन कर रही है ED, ठीक है। ED कर रही है इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम, ठीक है। तो जब भी दो लाइन पैरेलल होती है और थर्ड लाइन उसे इंटरसेक्ट करती है मीन्स ट्रांसवर्सल, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं इक्वल। तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा ये, और इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा नीचे वाला। तो लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग क्या है ये, तो जितना हमारा एक्स आया उतना ही ज़्यादा एंगल होगा, ठीक है। तो
डी जी सी किसके बराबर होगा, डी ई एफ के। ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल के, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग ये बन रहा है, तो जितना एक्स होगा उतना ही वाला एंगल होगा, और एक्स हमारा कितना निकला 70, तो जो ये वाला एंगल है डी ई एफ वो भी क्या होगा 70। तो डी जी सी इक्वल टू डी ई एफ, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो डी ई एफ हमारा कितना आएगा 70, क्योंकि भाई एक्स हमारा 70 था, तो ये भी एंगल क्या होगा 70, बिकॉज एक्स का करस्पॉन्डिंग क्या है डी ई एफ, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है इक्वल, ठीक है। तो डी ई एफ भी कितना आएगा हमारा 70। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज़ पैरेलल टू एम। क्या बोलते हैं, जो कि आपका गिवन फिगर है उसमें आपको बताना है कि जो लाइन एल है वो लाइन एम के पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो रीज़न क्या है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, लाइन एल और एम, और ये लाइन क्या है एन, जो एन है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, और दो लाइन एल और एम क्या है पैरेलल है, ठीक है। ये एंगल आपको 126 दे रखा है, या आपको 144 दे रखा है। आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, कोइंटेरियर का सम 180 होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो उससे आपको हम प्रूव करेंगे कि दो लाइन पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। अब 126 हमें पता है ये दोनों क्या हैं, कोइंटीरियर एंगल है। अगर इन दोनों का सम 180 आ गया तो लाइन एल और एम क्या होगी पैरेलल। तो 126 प्लस 144 हमने ऐड करा तो हमें कितना मिला 170। क्या आ रहा है 180 से कम आ रहा है, और वो लाइन तभी पैरेलल होती है जब कोइंटीरियर का सम कितना आता है एग्जैक्ट 180, लेकिन हमारा सम कितना आ रहा है दो एंगल का कोइंटीरियर का 170। तो लाइन एल और एम क्या है पैरेलल नहीं है। line L is not parallel to M because co-interior angle sum is not equal to 180, because the sum of these two angle is not equal to 180. So this line L or M are not parallel, because line L or M will be parallel only if the sum of the co-interior angles will be 180. line और L और M parallel तभी होगी जब co-interior angle का sum कितना होगा 180, लेकिन हमारा sum कितना आ रहा है 170, तो line और L और M parallel नहीं है। सेकेंड पार्ट, लाइन एल और एम, ठीक है, जो पैरेलल है, और एन किसका काम कर रही है ट्रांसवर्सल का। ये 75 है, ये भी क्या 75 है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि लाइन एल और एम पैरेलल है या नहीं, ठीक है। ठीक है, तो देखो 75 प्लस 75 कितना दे रहा है आपको 150, इसको ऐड करेंगे तो ठीक है, करस्पॉन्डिंग में निकाल दो। अगर इसका निकालूँ मैं ये निकाल दूँगा, अगर 75 है, अगर ये एंगल कितना हो जाएगा, इस और इस एंगल का सम कितना होगा 180, ठीक है। इस एंगल को मैं x मान लूँ अगर, तो x प्लस 75 मुझे कितना देना चाहिए 180, तो x ऐसे रहेगा, 75 180 से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 105 आएगा आपका, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 105। तो अब इसका करस्पॉन्डिंग क्या है ये, ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है ये वाला एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है इक्वल, लेकिन हमारा क्या ये वाला एंगल 75 है और ये वाला एंगल हमारा कितना निकला 105। इक्वल तो है नहीं, ये 105 है ये 75 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है ही नहीं। तो जो लाइन एल और एम है ये क्या होगी नॉट पैरेलल, ठीक है। सो लाइन एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल। ये 75 है, ये कितना निकलेगा आपका लीनियर पेयर से 105, ठीक है। अब इसका करस्पॉन्डिंग क्या है ये वाला एंगल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हमें पता है क्या इक्वल होते हैं, लेकिन ये तो 105 आया और ये कितना है 75, ये तो क्या है इक्वल नहीं है, तो लाइन एल और एम हमारी क्या है पैरेलल नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट आपको दे रखा है, लाइन एल और एम क्या है दो लाइन है, ठीक है, और थर्ड लाइन से क्या कर रही है इंटरसेक्ट, और एन जो थर्ड लाइन है क्या है एन, ये क्या है ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि लाइन एल और एम पैरेलल है या नहीं, ठीक है। तो देखो ये 57 है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा 57, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर ये 57 तो ये भी कितना है 57, ठीक है। अब ये दो एंगल क्या हो गए को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। देखो ये पहले 57 था, तो इसका वर्टिकल क्या होगा ये, तो ये भी निकल जाएगा 57 आपका, ठीक है। अब ये निकल गया, अब ये दो क्या क्या को इंटीरियर दो लाइन के अंदर है, तो को इंटीरियर, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो 57 और 123 ऐड करके अगर आपको 180 आ गया, तो ये दो एंगल क्या हैं को इंटीरियर, तो ये हमारा 57 निकला और ये हमारा 120 गिवन था। तो 57 प्लस 123 इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तो मीन्स लाइन एल और एम आर पैरेलल बिकॉज द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, क्योंकि इन दो का सम 180 आया। हमें पता है कि को इंटीरियर एंगल का सम जब भी 180 आता है तो दो लाइन क्या होती है पैरेलल, ठीक है। अगर 180 नहीं आता तो ये लाइन एल और एम क्या होती है पैरेलल नहीं होती।
ना लास्ट पार्ट, अब लाइन एल और एम दे रखी है, ये पैरेलल है और एन क्या है, ट्रांसवर्सल। हमें प्रूव करना है अगर ये पैरेलल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये एंगल हमें 72 दे रखा है, ये हमें 98 दे रखा है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि एल किसके पैरेलल होनी चाहिए, एम के, ठीक है। अब देखो ये 72 है, इसका वर्टिकल ये हो जाएगा, ठीक है। ये 72 है तो इसका वर्टिकल ये, हमें पता है वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये 72 है तो ये भी क्या निकल जाएगा 72, ठीक है। ये आ गया आपका 72। अब ये दो क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, तो 98 प्लस 72 करो कितना आएगा, ये दे देगा आपको 8 और 2 10 हो जाएगा 10। ये आ गया, इनके दो का सम कितना आ रहा है 170, 180 तो आ नहीं रहा है। को इंटीरियर तभी होते हैं जब को इंटीरियर एंगल तभी होते हैं जब उनका सम कितना आता है 180, लेकिन इन दो एंगल का सम कितना आ रहा है हमारा 170, ठीक है। तो कितना आ रहा है 170, सो एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज द एंगल्स आर नॉट को इंटीरियर, ठीक है। सो लाइन एल एंड एम आर नॉट पैरेलल, ठीक है।